नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अंदर से राजधानी लखनऊ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मायावती ने आनन फानन में अपने कई जिलों के जिलाध्यक्षों को, कोऑर्डिनेटरों को बैठक में बुलाया है। बहुजन समाज पार्टी की ये सीक्रेट बैठक हुई है और माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मायावती को इस बार कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड जीरो का फीडबैक दिया है और मायावती को यह बताया गया है इस बार कि बहन जी, गठबंधन बहुत जरूरी है, कर लीजिए, नहीं तो रिजल्ट जो है वो 2014 वाला आएगा, मतलब शिखर से शून्य। अक्सर मायावती के बारे में यह कहा जाता है कि वो फैसले लेती हैं और कार्यकर्ताओं को जो है वो आदेश दिया जाता है कि आपको इस काम को इंप्लीमेंट करना है, इसे आपको ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे उतारना है। लेकिन इस बार ऐसी खबर है कि मायावती ने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत अच्छे से बैठाया और उनसे फीडबैक भी लिया। इस बार जो वार्तालाप है वो द्विपक्षीय हुआ, बाइलैटरल हुआ, टू वे कम्युनिकेशन हुआ और कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया। इस बार बहन जी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे जिले में माहौल क्या है, और जब बहन जी ने पूछा कि माहौल क्या है तो पदाधिकारियों ने भी दिल खोल कर बता दिया कि माहौल क्या है, माहौल कैसा चल रहा है, और बता दिया बहन जी को कि बहन जी, माहौल ठीक नहीं है, माहौल को अगर सही करना है, दुरुस्त करना है, अगर माहौल बनाए रखना है तो गठबंधन भी बनाना पड़ेगा। इस बार ऐसी खबर आ रही है कि बहन जी को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, कोऑर्डिनेटरों ने ऐसा फीडबैक दिया है कि बहन जी, गठबंधन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाइए, अन्यथा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो हालत है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। 2014 में जो रिजल्ट आया है वो रिपीट हो सकता है। कार्यकर्ताओं ने बहन जी को एकदम साफ साफ बता दिया है कि इस बार जो गठबंधन है वो समय और परिस्थिति की मांग है। इसलिए अगर बसपा चाहती है कि वो 2004 और 2009 जैसे रिजल्ट जो है फिर से रिपीट करे, जब बसपा की 19-19, 20-20 सीटें आती थी, तो उसके लिए जो है समीकरण बदलने पड़ेंगे, गठबंधन का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऐसी खबर आ रही है कि इस बार कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कशन हुआ है कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और पार्टी की छवि जो है वो किस तरीके से बदली जाए। क्योंकि लगातार ये मैसेज जा रहा है कि मायावती के गठबंधन नहीं करने से लोग उसे, बसपा को, बीजेपी की बी टीम कहने लगे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब मायावती ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो उस पे जो कमेंट आए थे वो ज्यादातर रिएक्शंस बहुजन समाज पार्टी के विरोध में थे। मायावती ने जो फैसला लिया था उसके विरोध में लोग ट्वीट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो युवा है बहुजन समाज पार्टी का, जो दलित वोटर है, वो भी मायावती के फैसले का, अकेले चुनाव लड़ने का विरोध कर रहा है। तो ये समय और परिस्थिति जो है वो इस तरीके से बनती चली जा रही है, संगठन का जो है वो बसपा पर इतना दबाव बनता चला जा रहा है कि अब मायावती को अपना फैसला जो है, अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। हो सकता है फैसला बदलना भी पड़े, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं उसमें जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं, उनका भी मानना है कि समय और हालात के मुताबिक इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने का चुनाव है। अगर इस लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने की लड़ाई में वो लोग नहीं शामिल होते हैं जो संविधान की बात करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके से प्रेशर बन रहा है, शायद उसी का नतीजा है कि मायावती को 12 मार्च को आनन फानन में अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई गई, सीक्रेट बैठक बुलानी पड़ी और उसमें इस बार जो है आदेश नहीं दिया गया, बल्कि कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया कि आप लोग अपने अपने जिलों के हालात बताइए कि ग्राउंड लेवल पर, जमीन पर, धरातल पर बसपा कहां है।
कार्यकर्ताओं ने भी मन खोलकर, दिल खोलकर सब कुछ बहन जी को बता दिया है कि बहन जी गठबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आज की जो बैठक हुई है 12 मार्च की, ये बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों का और इंतजार कीजिए अधिसूचना जारी होने तक, और ये 15 मार्च के पहले पहले या 15 मार्च तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला होने वाला है। जो लोग खुश हो रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले मायावती के चुनाव लड़ने से कुछ भाजपा के नेता बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, बहन जी को थैंक यू तक कह रहे थे, तो उनके लिए बुरी खबर भी आने वाली है। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन के शामिल होती हैं तो मोदी का मिशन 80 जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने सुझाव और कमेंट जरूर दें। आपसे अपील है, अनुरोध है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज का एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।